राजधानी दिल्ली की हवा बेहद खराब है। पॉल्यूशन की वजह से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। दिल्ली सरकार दावा कर रही है कि प्रदूषण पर काबू पाने के लिए वो लगातार कोशिशें कर रही है, लेकिन दिल्ली एनसीआर के लोगों को साफ हवा भी नसीब नहीं हो पा रहा है। इसी बीच चीन की तरफ से वो उपाय बताए गए हैं जिसकी वजह से बीजिंग की हवा साफ हुई है। भारत में चीनी दूतावास के प्रवक्ता यू जिंग ने बताया है कि बीजिंग जैसे प्रदूषित शहर में वायु गुणवत्ता को कैसे सुधारा गया और भारत इस अनुभव से क्या सीख सकता है। दरअसल जो इस वक्त दिल्ली का हाल है, कुछ वैसी स्थिति साल 2016 से पहले बीजिंग की भी थी। चीन की राजधानी कुछ साल पहले तक दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानियों में गिनी जाती थी और उसे दुनिया की स्मॉग कैपिटल भी कहा जाता था। लेकिन चीन ने राजधानी से प्रदूषण कम करने के लिए कुछ सख्त कदम उठाए, जिसके बाद राजधानी की हवा साफ हो गई। ऐसे में यूजिंग बीते 3 दिनों से बता रही हैं कि किस तरह बीजिंग ने प्रदूषण पर काबू पाया। इसी बीच यूजिंग ने यह भी कहा कि घनी आबादी वाले विकासशील देशों के लिए धुंध से निपटना बेहद मुश्किल होता है और चीन इस संबंध में भारत के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए तैयार है। यूजिंग ने कहा, एयर पॉल्यूशन चीन और भारत दोनों के लिए एक साझा चुनौती है। बहुत कम देश चीन से बेहतर ये समझ सकते हैं कि जटिल परिस्थितियों वाले घनी आबादी वाले बड़े विकासशील देश के लिए स्मॉग यानी धुंध से निपटना कितना मुश्किल होता है। यही वजह है कि हम अपना अनुभव साझा करने को तैयार हैं, लेकिन बीजिंग मॉडल को कहीं और एक्सपोर्ट करने का हमारा कोई इरादा नहीं। इस समस्या का कोई एक सा सब पर लागू होने वाला फॉर्मूला नहीं और न ही कोई एक स्टैंडर्ड जवाब है। हमें पूरा विश्वास है कि भारत अपनी राष्ट्रीय परिस्थितियों के हिसाब से स्वच्छ और साफ आसमान की दिशा में अपना रास्ता खुद खोज लेगा। साल 2013 के आसपास चीन ने आधिकारिक तौर पर माना कि बीजिंग और उसके आसपास का इलाका पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति में है। स्मॉग केवल पर्यावरण नहीं बल्कि आर्थिक और राजनीतिक संकट बन चुका है। इसके बाद चीन ने मल्टीलेयर अप्रोच अपनाई। बीजिंग ने प्रदूषण कम करने के लिए कई सख्त कदम उठाए थे। अब इसकी जानकारी चीनी दूतावास ने एक्स पर दी है। उन्होंने बताया, चीन ने यह माना कि शहरों में बढ़ते प्रदूषण की एक मुख्य वजह गाड़ियां हैं। चीन ने चाइना 6 मानक अपनाए जो यूरो 6 के बराबर है। चीन ने अपनी सभी पुरानी गाड़ियों जो प्रदूषण पैदा करते थे उन्हें धीरे धीरे करके हटा दिया। प्रदूषण कम करने के लिए लाइसेंस प्लेट लॉटरी सिस्टम और ऑड इवन नियम लागू किए। वहां कुछ दिन ऑड नंबर और कुछ दिन इवन नंबर वाली गाड़ियां चलती हैं। इसके साथ ही बीजिंग ने मेट्रो और बस नेटवर्क का विस्तार किया ताकि लोग पर्सनल गाड़ियों की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही लोगों ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बड़ी संख्या में अपनाया। गौर करने वाली बात यह भी है कि बीजिंग ने प्रदूषण कम करने के लिए केवल अपने क्षेत्र में ही जरूरी कदम नहीं उठाए बल्कि आसपास के शहरों में भी वैसे ही नियम लागू किए ताकि प्रदूषण पर प्रभावी कंट्रोल हो। चीन ने तियानजिन, हेबई जैसे शहरों के साथ मिलकर प्रदूषण पर काम किया और सफलता पाई। बीजिंग ने 3000 से अधिक भारी उद्योगों को बंद किया या शहर से बाहर शिफ्ट किया। चीन की सबसे बड़ी स्टील कंपनियों में से एक शोगांग को शिफ्ट करने मात्र से ही सांस में जाने वाले कणों यानी इनहेलेबल पार्टिकल्स में 20% तक की कमी आई। इसके साथ ही खाली हुए फैक्ट्रियों को पार्क, वाणिज्यिक जोन, सांस्कृतिक और टेक हब में बदल दिया गया। हालांकि एक्सपर्ट्स बताते हैं कि दिल्ली और बीजिंग में प्रदूषण के सोर्स में काफी अंतर है। बीजिंग में जहां प्रदूषण की प्रमुख वजह कोयला आधारित बिजली प्लांट, भारी उद्योग और वाहनों का प्रदूषण था, वहीं दिल्ली का प्रदूषण अधिक संरचनात्मक और कई सोर्स से होता है। पड़ोसी राज्यों में पराली का जलना, धूल, ट्रांसपोर्ट और अनौपचारिक उद्योग शामिल है।